नित नए नक्श बनाते हो, मिटा देते हो, जाने किस जुर्म में तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, कभी हीरों को भी मिट्टी में मिला देते हो। ज़िंदगी कितने ही मुर्दों को अता की जिसने, वो मसीहा भी सलीबों पे सजा देते हो। रूह को जिस्म के पिंजरे का बनाकर कैदी, फिर भी इस पे मौत का पहरा बिठा रखा है। क्या आप जानते हैं कि आप इस कायनात में ज़िंदा क्यों हैं? कभी आपने अपने आप से ये सवाल किया? कभी आपने गौर किया कि किस चीज़ ने आपको इस कायनात में ज़िंदा रखा हुआ है? वो ऐसी क्या शय है जिसने आपको इस कायनात के साथ ज़िंदा रखा हुआ है और आप इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं? एक लम्हे में बैठ के अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि आप ज़िंदा क्यों हैं। जब से अल्लाह पाक के ज़ात ने आपको इस कायनात में भेजा है ना, तो एक ऐसी चीज़ है जिसने आपको ज़िंदा रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप जी रहे हैं। आपको उस खुराक ने ज़िंदा रखा हुआ है जो खुराक आप इस वक्त खा रहे हैं। अब आप एक लम्हे के लिए सोचें कि उस खुराक को किस चीज़ ने ज़िंदा रखा हुआ है जो इस वक्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जो खुराक आप खा रहे हैं, इसको ज़मीन ने और सूरज ने ज़िंदा रखा हुआ है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि आपको खुराक ने ज़िंदा रखा है, खुराक को ज़मीन और सूरज ने ज़िंदा रखा है। ज़मीन और सूरज को किसने ज़िंदा रखा हुआ है, वो कहाँ से एनर्जी ले रहे हैं? तो इसका एक ही जवाब है कि इस कायनात में बेशुमार एनर्जी है। हम एक एनर्जी जोन में रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एनर्जी आई कहाँ से थी। आएँ इस चीज़ को हम एक इल्मी नुक्ता नज़र से और साइंटिफिकली नुक्ता नज़र से देखते हैं। साइंसदान ये कहते हैं कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसको बिग बैंग कहा जाता है, जिससे कायनात वजूद में आ गई। उस वक्त बेपनाह ऊर्जा थी, एनर्जी थी जो चारों ओर फैली हुई थी। उसके बाद ये हुआ कि उस एनर्जी के बाद अंधेरा ही अंधेरा छा गया। जैसे ही अंधेरा छाया, चारों ओर अंधेरा ही दिखाई दे रहा था कि अचानक एक रोशनी की किरण वहाँ से नमूदार हुई, जिससे सितारे और कहकशाएं वगैरह जन्म लिया। कायनात के बाद अंधेरा था। इस चीज़ पे हर साइंसदान ने अपना नुक्ता नज़र कंप्लीट किया। इसी पे सब की अथेंटिक राय बनी। जब आप इल्हामी किताबों को पढ़ेंगे, आप कुरान पाक के अलावा तौरात और अंजील को पढ़ेंगे, तो उसका जो पहला बाब है ना, या उसको पहली सूरत भी आप कह सकते हैं, तो वहाँ पर कुछ यूँ लिखा है कि खुदा ने इब्तदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया। दूसरी आयत का हिस्सा ये है कि गहराओं के ऊपर अंधेरा छाया हुआ था। तीसरी आयत का हिस्सा ये है कि खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और वो रोशनी हो गई। इसका ये मतलब हुआ कि अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा फरमाया। हर जानिब अंधेरा छाया हुआ था, इस अंधेरे में से रोशनी को पैदा किया। इस तरह कायनात वजूद में आई। साइंसदान जो बात करते हैं उनको अगर लिया जाए और तौरात और ज़बूर को अगर इकट्ठा किया जाए तो बात एक ही बनती है। वो भी यही बात करते हैं कि धमाका हुआ, चारों ओर अंधेरा छा गया, एनर्जी थी। उसके बाद एक रोशनी की किरण आई, फिर ये सूरज और ये सितारे और ये कहकशाओं ने जन्म लिया। तौरात और अंजील भी इसी बात की निशानदही कर रही है। चलें आए कुरान पाक को पढ़ते हैं, ये कुरान पाक क्या फरमाता है इस बारे में। चलें सूरतुल इनाम की आयत नंबर 1 को पढ़ें, जिसमें अल्लाह पाक फरमाती है कि अल्लाहुम्मा लिल्लज़ी खालक़स समावाति वल अर्दा वजअलज़ ज़ुलुमाति वन नूरा सुमल्लज़ीना काफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिसने आसमान और ज़मीन बनाए और अंधेरा और उजाला बनाया। फिर भी ये काफिर औरों को अपने रब के साथ बराबर ठहराते हैं। कुरान पाक ने भी इसी चीज़ को साबित किया, जिस चीज़ को तौरात और अंजील ने साबित किया, जिस चीज़ को बिग बैंग वाले धमाके के नाम से जानते हैं, उन्होंने साबित किया। अल्लाह पाक की शान वराउल वरा है। अब आप इमेजिन करें कि आपको खाने ने ज़िंदा रखा हुआ है, खाने को ज़मीन और सूरज ने ज़िंदा रखा हुआ है। सूरज और ज़मीन अपनी ताकत कहाँ से लेती हैं? इस कायनात में एक एनर्जी है जिसने सूरज को भी ज़िंदा रखा हुआ है। वो एनर्जी कहाँ से आई? साइंटिफिकली अंदाज से हमने देखा और कुरान पाक से देखा, तौरात और अंजील के हवाले भी हमने दिए, तो पता चला वो एनर्जी अल्लाह तबारक व तआला ने ही इस कायनात में पैदा की थी, जिसको ज़िंदा रखा हुआ है।
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کھانے کو زمین اور سورج نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ سورج اور زمین اپنی طاقت کہاں سے لیتے ہیں؟ اس کائنات میں ایک انرجی ہے جس نے سورج کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ وہ انرجی کہاں سے آئی؟ سائنٹیفکلی انداز سے ہم نے دیکھا اور قرآن پاک سے دیکھا، تورات اور انجیل کے حوالے بھی ہم نے دیے تو پتہ چلا وہ انرجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی اس کائنات میں پیدا کی تھی جس کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حیران ہوں اس بات پہ تم کون ہو کیا ہو، ہاتھ آؤ تو بت، ہاتھ نہ آؤ تو خدا ہو، اصل میں جو مل گیا لا الہ کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا، فلسفی کو بحث میں اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں، چھپتے نہیں ہو سامنے آتے نہیں ہو تم، جلوہ دکھا کے جلوہ دکھاتے نہیں ہو تم، دیر و حرم کے جھگڑے مٹاتے نہیں ہو تم، جو اصل بات ہے وہ بتاتے نہیں ہو تم، حیران ہوں میرے دل میں سمائے ہو کس طرح، حالانکہ دو جہاں میں سماتے نہیں ہو تم، یہ معبد و حرم اور یہ کلیسا ہو بہر کیوں، ہر جائی ہو جبھی تو بتاتے نہیں ہو تم۔